कहानी शुरू हुई सोशल मीडिया पर लगाए बैन और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से, लेकिन देखते ही देखते ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो उठा। हालात इतने बिगड़ गए कि मंगलवार रात से ही पूरे देश की कमान नेपाली सेना ने अपने हाथों में ले ली है। ये एक अभूतपूर्व कदम है जो एक देश की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जो इस वक्त एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। शांत हिमालय देश नेपाल इस समय उथल पुथल की आग में जल रहा है। इस बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उनके देश छोड़कर दुबई भाग जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। ये खबर तब फैली जब एक नेपाली एयर होस्टेस ने एयरपोर्ट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने दावा किया कि ओली काठमांडू से दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का रहा है। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये नेपाल की जेनजी क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसकी आग में देश की पुरानी सियासत जलकर राख हो गई है। संसद भवन, राष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री का घर, सत्ता का हर प्रतीक गुस्साई भीड़ का निशाना बना। हालात इतने विस्फोटक हुए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट को घुटने टेकने पड़े। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल तक को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज नेपाल एक ऐसा देश है जहां कोई सरकार नहीं है और भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन इसी अंधेरे से उम्मीद की 3 किरणें भी निकली हैं। 3 चेहरे जिन पर आज पूरे नेपाल की नजरें टिकी हैं। एक है काठमांडू के रॉकस्टार मेयर बालेन शाह, दूसरे हैं इस आंदोलन के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले सुदन गुरुंग और तीसरे हैं सियासत के खिलाड़ी रवि लामिछाने। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही है कि ओली ने देश छोड़ने के लिए सेना से मदद मांगी थी। बताया जा रहा है कि वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर दुबई गए और उनके लिए हिमालय एयरलाइंस का एक जेट भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। ललितपुर के भैंसापाटी इलाके में हेलीकॉप्टर घूमते देखे जाने से इन अटकलों को और भी ज्यादा हवा मिल गई है। अगर ये सच है तो ये नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। आंदोलन का दूसरा दिन तो और भी हिंसक रहा। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना बढ़ गया था कि उन्होंने ओली के निजी घर को ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा कितना गहरा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की झड़पों और आगजनी में 22 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं और नेपाल की मौजूदा स्थिति की भयावहता को दर्शाते हैं। नेपाली सेना ने इस स्थिति पर कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ कहा है कि कुछ उपद्रवी आम नागरिकों को सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। सेना ने सभी से अपील की है कि वो इन गतिविधियों से दूर रहें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सिर्फ ओली ही नहीं बल्कि आंदोलनकारियों ने नेपाल के 3 और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी निशाना बनाया। शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की ये एक बहुत ही दुखद घटना है। वहीं शेर बहादुर देउबा को प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर पीटा और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को तो सरेआम दौड़ा कर मारा गया। ये घटनाएं नेपाल में कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति को बयां करती है। नेपाल इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीतिक अस्थिरता और जन आक्रोश देश को एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रहा है।